मित्रों नमस्कार, मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे भावचलित सिद्धांत के विषय में। बहुत से एस्ट्रोलॉजर ऐसे होते हैं जो कि जातक की लग्न कुंडली को आधार मान करके, लग्न कुंडली को बेस मान करके जातक के बारे में प्रेडिक्शंस और फलादेश करते हैं। वो सिर्फ लग्न कुंडली को ही ध्यान में रख करके जातक के बारे में फलादेश और प्रेडिक्शंस करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि उनके प्रेडिक्शंस काफ़ी सटीक जाते हैं, काफ़ी एक्यूरेट जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि जो उनकी जो प्रेडिक्शंस रहती हैं वो बताए अनुसार ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे में जातक का ज्योतिष के ऊपर से और एस्ट्रोलॉजर के ऊपर से विश्वास उठने लगता है। कई बार ऐसा होता है, एस्ट्रोलॉजर लग्न कुंडली में देखता है कि जो हमारे भाव की स्थिति है और जो भाव और भावेश की जो स्थिति है वो काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी मजबूत है, और उसी को आधार मान करके वो जातक के बारे में फलादेश और प्रेडिक्शंस कर देता है। परंतु जातक को अपने जीवन में कुछ दूसरे ही फल प्राप्त होते हैं। पता चला कि एस्ट्रोलॉजर ने देखा कुंडली में कि दशम भाव और दशमेश की स्थिति काफ़ी स्ट्रांग है, दशम भाव का स्वामी लाभ स्थान में है और नवमेश से दृष्ट है। तो ऐसे में वो जातक के बारे में कह देता है कि आपको आपकी मेहनत में अच्छी सफलता मिलेगी, ऊंचे पद मिलेंगे, ऊंची प्रतिष्ठा मिलेगी, अच्छा मान सम्मान मिलेगा। परंतु जातक को अपने जीवन में काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी दिक्कतें आती हैं, कैरियर में उसको स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती है, कैरियर में उसको प्रॉपर सेटलमेंट नहीं मिल पाता है, जातक के जीवन में लगातार संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में जब जातक का जो ज्योतिष के ऊपर से जो विश्वास है और एस्ट्रोलॉजर के ऊपर जो उसका विश्वास है वो डगमगाने लगता है, वो विश्वास कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजर ने मेरे बारे में बताया था कि मेरा जीवन काफ़ी सफल रहेगा और कम संघर्ष में ही अच्छी सफलता मिल जाएगी, लेकिन वास्तविकता में उसके जीवन में इसका उल्टा हुआ। उसे जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा और उसे अपने करियर रिलेटेड जॉब में या फिर बिजनेस में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा और उसके करियर में स्टेबिलिटी नहीं रह पाई और उसे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में जातक के ज्योतिष के ऊपर से और एस्ट्रोलॉजर के ऊपर से विश्वास उठने लगता है। यहाँ पे मित्रों ज्योतिष गलत नहीं है, ना ही एस्ट्रोलॉजी गलत है। यहाँ पे हुआ क्या है? यहाँ पे हुआ ये कि एस्ट्रोलॉजर ने कई मूलभूत सिद्धांतों को दरकिनार कर दिया, उसमें उसने ध्यान नहीं दिया। होता क्या है कि जो हमारी लग्न कुंडली होती है उसमें जो हम वहाँ पे भी भाव का ही अध्ययन करते हैं, लेकिन वहाँ पे चीज़ें फिक्स होती हैं। जो हमारा जो कुंडली को लेकर जो सिद्धांत है वो फिक्स होता है। हमारी लग्न कुंडली में ये मानना है कि अगर किसी व्यक्ति का किसी लग्न विशेष में जन्म हो रहा है तो चाहे वो लग्न 1 डिग्री पे उसका जन्म हो रहा हो, मतलब जो हमारा जो व्यक्ति का जब जन्म होता है उस समय लग्न चाहे 1 डिग्री का हो, चाहे लग्न चाहे 15 डिग्री का हो, चाहे लग्न 25 डिग्री का हो, चाहे लग्न 29 डिग्री का हो, वहाँ पे एक फिक्स सिद्धांत है कि जिस व्यक्ति का लग्न विशेष में जन्म हो रहा है, चाहे लग्न की डिग्री कोई भी हो, तो हम लग्न का आरंभ 0 डिग्री से करेंगे। ध्यान दीजिएगा, लग्न कुंडली के जो ड्रॉबैक हैं वो ये है कि वो वहाँ पे कुछ फिक्स सिद्धांत है। सिद्धांत ये है कि व्यक्ति का जन्म जब हो तो उस समय लग्न विशेष की डिग्री कोई भी हो, चाहे वो 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे 20 हो, चाहे 25 हो, चाहे 29 हो, उसको दरकिनार करते हुए उन्होंने सिर्फ एक फिक्स सिद्धांत रखा कि जिस व्यक्ति का लग्न विशेष में जन्म हो रहा है वो लग्न 0 डिग्री से ही स्टार्ट होगा। और मैंने जैसे कि पहले भी अपने लेक्चर्स में आपको बता रखा है कि दिन भर में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में 12 बार लग्न बदलता है। इसका मतलब हर 2 घंटे पे लग्न बदलता है। तो इसका मतलब कि जब पृथ्वी अपनी, हमारा समझाने का मतलब यह है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, तो जब अपनी धुरी पर घूम रही है तो वो जो हमारे ब्रह्मांड जो डिवीजन बने हैं, जो 12 डिवीजन बने हुए जिन्हें 12 राशि कहते हैं, उनसे होते हुए गुजर रही है। तो क्या होता है कि जब पृथ्वी अपने धुरी पे पूरा एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है तो वो 12 डिवीजन का वो पूरा 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक डिवीजन को क्रॉस करने में पृथ्वी ने 2 घंटे का समय लिया। इसी के आधार पर यह कॉन्सेप्ट आया कि पूरे 24 घंटे में 12 बार लग्न बदलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक जो लग्न की जो लेंथ है, जो साइज है, वो तकरीबन 2 घंटे की होती है और पृथ्वी अपने धुरी पर निरंतर घूमती रहती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर निरंतर घूम रही होती है। तो वहाँ पे हमें क्या होता है कि जो हम लग्न कुंडली होती है वहाँ पे हमारा सिद्धांत फिक्स है कि अगर किसी व्यक्ति का लग्न विशेष में कितनी भी डिग्री पे जन्म हो, चाहे 1 से लेके 10 से लेकर के 15 से लेके 20 से लेके 25 तक किसी भी डिग्री में उसका जन्म हो, लेकिन हम जो कुंडली का जो आरंभ करेंगे
उसमें लग्न को हम 0 डिग्री मान करके ही कुंडली का आरंभ करेंगे। तो मित्रों, ये एक जनरल बात हो गई। कई बार ऐसा होता है कि जब एस्ट्रोलॉजर जातक के बारे में फलादेश कर रहा है, प्रेडिक्शन कर रहा है, और जो व्यक्ति के जन्म की जो डिग्री है वो 15 डिग्री के आसपास है, मान लीजिए 12 है, 15 है, 16 है, 17 है, तब तो जो एस्ट्रोलॉजर ने जो प्रेडिक्शंस की है, जो फलादेश किए हैं, वो उसमें काफ़ी एक्यूरेसी रहती है, काफ़ी सटीकता रहती है, और जातक को भी लगता है कि जैसा एस्ट्रोलॉजर ने बताया है सब कुछ उसके जीवन में वैसा ही हो रहा है। लेकिन अगर लग्न कुंडली में जो हमारा लग्न की जो डिग्री है, मान लीजिए अगर लग्न 1 डिग्री का है, या फिर लग्न 25 डिग्री का है, या फिर लग्न 29 डिग्री का है, या फिर लग्न 22 डिग्री का है, तो ऐसे में कई बार होता है कि एस्ट्रोलॉजर्स इस फैक्टर को ध्यान में नहीं रखते हैं। वो जो लग्न कुंडली का जो मूल सिद्धांत है कि लग्न कुंडली में लग्न का आरंभ 0 डिग्री से होगा, उसी को ध्यान में रखते हुए जातक के बारे में फलादेश कर देते हैं और जातक के बारे में प्रेडिक्शंस कर देते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि इनका जो ये फलादेश है, जो इनका ये प्रेडिक्शन है, वो गलत साबित होता है, और ऐसे में जातक का ज्योतिष के ऊपर से और एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर से विश्वास उठने लगता है। मैंने आपको बताया कि जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पे कंटिन्यूअसली घूम रही है, और पूरी एक चक्र परिक्रमा अपने दर पे घूमने में वो 24 घंटे का समय लेती है, और इस 24 घंटे में 12 बार लग्न बदलते हैं, जिसका मतलब हर एक लग्न की लेंथ 2 घंटे की होती है, और पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार घूम रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी लग्न कुंडली है, वहां पे हमारे सिद्धांत फिक्स हैं कि लग्न कितने भी डिग्री का हो, हम लग्न कुंडली का आरंभ लग्न को 0 डिग्री से मान करके करेंगे। ये एक जनरल बात हो गई, जो हर जगह सटीक नहीं है, जो हर जगह एक्यूरेट नहीं है। पता चला किसी व्यक्ति का जब जन्म हुआ तो उसका किसी लग्न में, मान लीजिए तुला लग्न में व्यक्ति का जन्म हुआ, और लग्न की जो डिग्री थी वो 29 थी। अब ये आप समझ लीजिए कहाँ से कितनी बात ये प्रैक्टिकल है कि किसी व्यक्ति का जन्म 29 डिग्री पे हो रहा है, जो जन्म हो रहा है, तो तुला लग्न में उसकी डिग्री लग्न की 29 डिग्री है। अब ये बताइए कि अब बस एक ही डिग्री बाद वो तुला लग्न कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसे में कहना कितना सही रहेगा कि तुला लग्न में, वास्तविकता में तुला लग्न ही व्यक्ति का विशेष लग्न होगा, एकदम सटीक लग्न होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा मित्रों? क्योंकि जो लग्न की डिग्री है वो 29 है, वो लगभग 1 डिग्री बाद खत्म होने वाला है। तो ऐसे में पूरी तरह कह देना कि उसका पूरा प्रभाव, तुला लग्न का पूरा प्रभाव तुला लग्न पे ही होगा, ये सही नहीं होगा। तब इस जो ड्रॉबैक्स हैं इनको दूर करने के लिए भाव चलित का सिद्धांत आया। जो लग्न कुंडली में जो ड्रॉबैक है कि किसी व्यक्ति का जो जन्म हो रहा है, जिसमें लग्न चाहे कितनी भी डिग्री हो, हम लग्न कुंडली का जो आरंभ है उसको लग्न को हम 0 डिग्री मान करके ही आरंभ करेंगे। इससे फलादेश में सटीकता आने में दिक्कत होती है, फलादेश में एक्यूरेसी आने में प्रॉब्लम होती है। तब फिर इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए भावचलित का कॉन्सेप्ट आया और भावचलित का सिद्धांत आया। ध्यान दीजिएगा, वहां पे क्या हो, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें कुछ दो मूल बातों को समझना पड़ेगा। भावचलित के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 2 मूल सिद्धांतों को समझना पड़ेगा, और वो मूल सिद्धांत ये हैं कि लग्न जिस समय व्यक्ति का जन्म हो रहा है और जिस लग्न में व्यक्ति का जन्म हो रहा है, उस समय लग्न की जितनी डिग्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत क्रूशियल फैक्टर है। जितनी डिग्री के लग्न होगा, मतलब जिस समय व्यक्ति का जन्म हो रहा है उस समय लग्न जितनी डिग्री पर होगा, उस लग्न जितनी डिग्री पर होगा, वो लग्न की डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, किसी व्यक्ति के लिए बहुत क्रूशियल फैक्टर है। जिस लग्न में व्यक्ति का जन्म हो रहा है और लग्न की डिग्री जितनी है, उस लग्न की डिग्री से 15 डिग्री पहले तक और 15 डिग्री आगे तक लग्न का प्रभाव रहता है। ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है उस समय जो भी लग्न हो, उस लग्न के अंतर्गत लग्न की जो डिग्री रहेगी, वहां से 15 डिग्री पहले तक और 15 डिग्री आगे तक लग्न का प्रभाव रहेगा। पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर पर ध्यान दीजिएगा कि जब व्यक्ति का जन्म हो रहा है उस समय लग्न की डिग्री जितनी रहेगी, उससे 15 डिग्री पहले तक और 15 डिग्री आगे तक लग्न का प्रभाव रहेगा। अब यहाँ पे हमने लग्न कुंडली में तो एक फिक्स चीज हो गई कि लग्न कितनी भी डिग्री का हो, हम लग्न कुंडली का आरंभ 0 डिग्री समान करके करेंगे। लेकिन भावचलित सिद्धांत ने इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए ही ये भावचलित सिद्धांत बनाया गया है, जिसके अंतर्गत ये है कि अब लग्न की डिग्री जितनी होगी,
जिस समय बच्चे का जन्म होगा उस समय लग्न की डिग्री जितनी होगी उससे लग्न का 15 डिग्री पहले तक प्रभाव रहेगा, और लग्न का जितनी डिग्री पर लग्न है उससे 15 डिग्री आगे तक लग्न का प्रभाव रहेगा। इसका मतलब जो लग्न की डिग्री होगी वो सेंटर पॉइंट होगा, वो मिड पॉइंट होगा। तो लग्न की डिग्री जितनी होगी जन्म के समय उससे 15 डिग्री पहले तक और 15 डिग्री आगे तक लग्न का प्रभाव रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चीजें फ्लेक्सिबल हैं, एग्जैक्ट हैं और इक्यूरेट हैं। भावचलित सिद्धांत में चीजें फ्लेक्सिबल हैं, एग्जैक्ट और इक्यूरेट हैं। वहां पे हमने क्या माना था कि लग्न किसी लग्न कुंडली में ये कॉन्सेप्ट था कि लग्न किसी डिग्री का हो, किसी भी डिग्री पे लग्न की जो डिग्री हो उस समय किसी भी डिग्री पे बच्चे का जन्म हो, हम लग्न कुंडली का आरंभ 0 डिग्री से ही करेंगे। तो वहां पे एक फिक्स सिद्धांत था जिसकी वजह से सटीकता और जो एक्यूरेसी है प्रेडिक्शन में उसमें आने से दिक्कत होती थी। अब यहाँ पे इसी दिक्कतों को खत्म करने के लिए भावचलित का सिद्धांत आया जिसमें उसने लग्न की डिग्री को महत्वपूर्ण दर्जा दिया, महत्वपूर्ण स्थान दिया, और उसमें माना गया कि लग्न जितनी डिग्री पर होगा उससे 15 डिग्री पहले तक और 15 डिग्री आगे तक लग्न का प्रभाव रहेगा। और यहाँ पे राशियों का बंधन नहीं रहा। हमने चूंकि यहाँ पर जो हमारा भावचलित का सिद्धांत है उसमें हमने भाव को स्पष्ट करने के लिए भाव की जो एग्जैक्ट स्थिति है, भाव की जो एक्यूरेट स्थिति है उसको स्पष्ट करने के लिए हमने भावचलित सिद्धांत का कॉन्सेप्ट लाया, जिसके अंतर्गत हमारे लग्न की डिग्री महत्वपूर्ण होगी और लग्न की डिग्री जितनी होगी उससे 15 डिग्री पहले तक और 15 डिग्री आगे तक, जो लग्न की डिग्री है उससे 15 डिग्री आगे तक लग्न का प्रभाव रहेगा। और यहाँ पे राशियों का बंधन नहीं है, यहाँ पे हम विशेषतः भावों का अध्ययन करेंगे। और यहाँ पे हो सकता है किसी एक भाव में कोई एक ही राशि हो और हो सकता है किसी एक भाव में 2 राशि आ जाए, किसी एक राशि का कुछ पोर्शन आ जाए और किसी एक राशि का दूसरा पोर्शन आ जाए। क्योंकि हम जो लग्न कुंडली का अध्ययन कर रहे थे वहां पे एक फिक्स सिद्धांत था कि लग्न कितनी भी डिग्री का हो, लेकिन लग्न कुंडली का आरंभ हम लग्न को 0 डिग्री से मान करके करेंगे। इस कमी को दरकिनार करते हुए, दूर करते हुए भावचलित का सिद्धांत आया जिसमें यह कहा गया कि हमारे लिए लग्न महत्वपूर्ण नहीं होगा। जिस राशि जो हमारा लग्नेश है, जो हमारा लग्न है, जो जिस राशि का लग्न होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ना होकर के हमारे लिए लग्न की डिग्री इंपॉर्टेंट होगी। राशि कोई भी हो और जिस लग्न पे जितनी डिग्री पर बच्चे का जन्म हो रहा है वह लग्न की डिग्री इंपॉर्टेंट होगी और क्रूशियल होगी। अब लग्न की डिग्री जो भी हो उससे 15 डिग्री पहले तक और लग्न की डिग्री से 15 डिग्री आगे तक लग्न का इन्फ्लुएंस रहेगा। अब ये हो सकता है कि जो लग्न की डिग्री हो वो एक ही राशि में हो और हो सकता है कि लग्न की डिग्री में जो लग्न में जो राशियां है वो एक से ज्यादा आ जाए, तो एक राशि का कुछ पोर्शन आ जाए और एक राशि का कुछ पोर्शन आ जाए। कहने का मतलब कि मान लीजिए कि अब लग्न की जो डिग्री है उसका प्रभाव मैंने कहा 15 डिग्री तक पहले तक हो सकता है, उसका 15 डिग्री तक पहले का जो प्रभाव आए वो पूरी एक ही राशि पर आए, या हो सकता है कुछ पोर्शन एक राशि पे आए और कुछ पोर्शन एक राशि से ज्यादा उसकी पिछली राशि पे चला जाए। मतलब लग्न की जो डिग्री है उसका जो प्रभाव होगा हो सकता है खुद की राशि तक रहे, या हो सकता है अपनी राशि को पार करते हुए जो पिछली वाली राशि है उस तक उसका प्रभाव पहुंच जाए। और वही बात आगे भी लागू होगी। हो सकता है लग्न की डिग्री जहां पे है उससे 15 डिग्री तक आगे तक उसकी खुद की ही राशि हो, या हो सकता है अपनी राशि को पार करते हुए अगली राशि तक उसका प्रभाव पहुंच जाए। हमारे भावचलित सिद्धांत में भावों को अध्ययन को तजरीह दी, भाव को अध्ययन को स्पष्ट करने के लिए, उसकी एग्जैक्ट स्थिति जानने के लिए, उसकी एक्यूरेट स्थिति जानने के लिए हमने भावचलित सिद्धांत को तजरीह दी, जहां पे ये कहा गया कि लग्न की डिग्री से 15 डिग्री पहले तक प्रभाव रहेगा लग्न का और लग्न की डिग्री से 15 डिग्री आगे तक प्रभाव रहेगा। अब हो सकता है कि ये जो प्रभाव क्षेत्र हो वो उसकी अपनी राशि तक सीमित हो, और हो सकता है कि वो अपनी जो उसकी राशि हो वहां तक तो उसका प्रभाव रही और उससे और आगे बढ़ करके उसकी जो पिछली राशि है वहां तक उसका प्रभाव पहुंच जाए। और यही बात आगे भी लागू होगी, जो लग्न की डिग्री होगी उससे आगे का जो प्रभाव हो सकता है खुद की राशि तक रहे, या हो सकता है उसका प्रभाव बढ़ करके उसकी राशि से आगे की जो राशि हो वहां तक उसका प्रभाव पहुंच जाए। तो ये मित्र थी पहली बात। अब हम दूसरी बात करते हैं कि राशि में जिस भाव में जिस राशि में ग्रह स्थित है उसकी जो डिग्री होगी, ध्यान दीजिएगा मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि जिस राशि में जिस भाव में ग्रह स्थित है उसका जितनी डिग्री पर ग्रह स्थित है वहां से जितनी डिग्री पर ग्रह स्थित है जिस राशि में उससे 15 डिग्री पहले तक उस ग्रह का प्रभाव रहेगा, और जहां पर जितनी डिग्री पर ग्रह स्थित है उससे 15 डिग्री आगे तक उस ग्रह का प्रभाव रहेगा। ध्यान दीजिएगा
जिस राशि में ग्रह स्थित है, जितनी डिग्री पर स्थित है, तो उससे 15 डिग्री पहले तक उस ग्रह का प्रभाव रहेगा, और उससे जहां पर जितनी डिग्री पे ग्रह स्थित है उससे 15 डिग्री आगे तक उस ग्रह का प्रभाव रहेगा। अब यहाँ पे जो राशि की जो बाउंड्री हो सकती है वो उसके प्रभाव क्षेत्र को रोक नहीं सकती। जो राशि की जो बाउंड्रीज होती है वो ग्रह के जो इन्फ्लुएंस एरिया है, जो ग्रह का जो इम्पैक्ट एरिया है, उसके प्रभाव को नहीं रोक सकती। मैंने कहा कि मान लीजिए किसी राशि में लग्न जो ग्रह है किसी डिग्री पर स्थित है, तो उससे 15 डिग्री पहले तक जो उसका प्रभाव हो सकता है खुद की राशि में रहे, और हो सकता है उसका ये प्रभाव बढ़ करके उसकी पिछली राशि तक पहुंच जाए। और सेम केस में जब आगे की बात करता हूं तो ग्रह जिस राशि में जितनी डिग्री पर है उससे 15 डिग्री आगे तक उसका प्रभाव रहेगा, और हो सकता है यह प्रभाव क्षेत्र उसका खुद की राशि में हो, और हो सकता है उसका ये प्रभाव क्षेत्र बढ़ करके उसकी जो राशि की आगे वाली राशि हो उस तक पहुंच जाए। ये भावचलित का जो सिद्धांत आया ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यहां से हमने भाव की एग्जैक्ट स्थिति को और एक्यूरेट स्थिति को स्पष्ट करने में बहुत मदद मिली। अब लग्न कुंडली में हमारा ड्रॉबैक क्या था कि लग्न का जो जिस व्यक्ति का जन्म हो रहा है उस समय लग्न किसी भी डिग्री का हो, हम लग्न का आरंभ 0 डिग्री से करते थे। अब ये भावचलित में इस सिद्धांत को इन्होंने दरकिनार किया, दूर किया, और जो लग्न की डिग्री है उसको तजरीह दी। अब यहाँ पे ये कहा गया कि लग्न की जो डिग्री होगी उससे 15 डिग्री पहले तक उस लग्न का प्रभाव रहेगा, और उससे 15 डिग्री आगे तक उस लग्न का प्रभाव रहेगा। अब ये जो प्रभाव क्षेत्र है हो सकता है कि अपनी खुद की उसकी लग्न तक सीमित रहे, उसकी राशि तक सीमित रहे, या उसकी राशि के उसका जो प्रभाव है उसकी राशि को पार करते हुए, उसकी राशि से पार करते हुए पिछली राशि तक पहुंच जाए। और यही बात हम आगे के लिए भी कहें तो जितनी डिग्री पर लग्न है उसका जो प्रभाव है वो आगे उसकी खुद की राशि को पार करते हुए उसकी अगली राशि तक पहुंच जाए। अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए भावचलित सिद्धांत को समझेंगे। अभी तक होता क्या था कि जो बहुत से एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो सिर्फ लग्न कुंडली को कंसीडर करते हैं, और उन्होंने किसी जातक की कुंडली में देखा कि दशम भाव का स्वामी दशमेश लाभ भाव में बैठा है और लाभेश की भी स्थिति है, अच्छी है, तो उन्होंने कहा कि भाई आपको आपके कार्यों में अच्छी सफलता मिलेगी, आपको आपके कार्यों में अच्छी ग्रोथ मिलेगी और अच्छी ऊंचाई मिलेगी। लेकिन जातक को अपने जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ा। कैरियर रिलेटेड जो भी उसके सेक्टर्स रहे, जॉब हो चाहे प्रोफेशन हो चाहे बिजनेस हो, उसमें उसको काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो ज्योतिष ने बताया कुछ और जातक के जीवन में हुआ कुछ, तो जब जातक का ऐसे में ज्योतिष के ऊपर से, एस्ट्रोलॉजर के ऊपर से विश्वास उठने लगता है। अब यहाँ पे वास्तव में ना ही ज्योतिष गलत थी ना ही एस्ट्रोलॉजी गलत थी। यहाँ पे गलती हुई एस्ट्रोलॉजर से कि उसने कुछ मूलभूत सिद्धांतों को ध्यान नहीं दिया। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको सिद्धांत बताया कि जो लग्न की डिग्री होती है उससे 15 डिग्री पहले तक लग्न का प्रभाव रहता है, और उस लग्न की जो डिग्री है उससे 15 डिग्री आगे तक लग्न का प्रभाव रहता है। और ये प्रभाव क्षेत्र उसकी खुद की राशि तक सीमित हो सकता है, या ये प्रभाव क्षेत्र उसकी राशि से बढ़कर के पिछली राशि तक पहुंच जाए। और सेम बात हम आगे के लिए करें तो उसका 15 डिग्री प्रभाव आगे तक हो सकता है खुद की राशि में रहे, और हो सकता है उसका ये प्रभाव क्षेत्र उसकी राशि से बढ़कर के अगली राशि तक पहुंच जाए। अब ऐसे में क्या हुआ कि जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने सिर्फ लग्न कुंडली कंसीडर किया था, जिसको देख करके उन्होंने जातक को कैरियर में अच्छी सफलता के बारे में बता दिया। लेकिन अब अगर उन्होंने भावचलित सिद्धांत को ध्यान में नहीं दिया, और जब उन्होंने भावचलित कुंडली, जब जातक उनके जो उस एस्ट्रोलॉजर के पास आया और जातक ने एस्ट्रोलॉजर को यह बताया कि आपने तो कहा था कि मुझे अपने जीवन में काफी अच्छी सफलता मिलेगी, कम संघर्ष में मुझे अच्छी सफलता मिल जाएगी और मैं काफी ऊंचाइयों पे जाऊंगा, लेकिन इसका उलट मेरे जीवन में हुआ। मुझे अपने कार्य क्षेत्र संबंधित चीजों में काफी संघर्ष करना पड़ा, काफी स्ट्रगल करना पड़ा, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और मुझे अपने कैरियर रिलेटेड सेक्टर में स्टेबिलिटी नहीं मिल पाई। तो जब उसने जातक ने बात एस्ट्रोलॉजर को बताई, तब एस्ट्रोलॉजर ने उसकी लग्न कुंडली को अध्ययन करना शुरू किया। तो साथ में तब उसने जाकर के भावचलित सिद्धांत को देखा, तो यहाँ पर उसने गड़बड़ पाई, एक दिक्कत पाई। उसने लग्न कुंडली में देखा था कि जो दशम भाव का स्वामी था वो एकादश भाव में था, तब उसने भावचलित सिद्धांत को उसने ध्यान में नहीं दिया था। और जब उसने भावचलित सिद्धांत को ध्यान में देखा, जब उसको कंसीडर किया, तो उसने ये देखा कि जो लग्न कुंडली में जो दशम भाव की स्थिति एकादश भाव में थी, वो भावचलित पत्रिका में एकादश भाव में न रह करके वो द्वादश भाव में चली गई। तो लग्न कुंडली को देखते हुए एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि आपका दशमेश एकादश भाव में है,
तो चूंकि आपको अपने करियर में, अपनी फील्ड में, करियर फील्ड में अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन जातक के जीवन में इसका हुआ उलट, उसको काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा। तो जब एस्ट्रोलॉजर ने भावचलित पत्रिका जातक की देखी तो उसमें उसने पाया कि जो जातक का जो दसम भाव का स्वामी दशमेश की स्थिति थी वो एकादश भाव में ना होकर के वो द्वादश भाव में चली गई थी। वो एकादश भाव में ना होकर के दशमेश द्वादश भाव में चला गया था, जिसके फलस्वरूप जातक को अपने जीवन में काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, काफी स्ट्रगल करना पड़ा और करियर रिलेटेड सेक्टर में उसको स्टेबिलिटी नहीं मिल पाई। तो ऐसा मित्रों जब होता तब है जब हमारा लग्न कुंडली जो है वो 15 डिग्री के आसपास रहता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था लग्न की डिग्री होगी उससे 15 डिग्री पहले तक और 15 डिग्री आगे तक लग्न का प्रभाव रहता है। तो अगर लग्न की डिग्री 15 डिग्री के आसपास है जन्म के समय, तब तो लग्न कुंडली से जो हमने फलादेश किया वो एकदम सटीक आता है और एकदम एक्यूरेट आता है। लेकिन अगर लग्न की डिग्री मान लीजिए 5 के अंदर है या फिर 25 के ऊपर है, तब ऐसे में क्या होता है कि जो जो प्रेडिक्शंस है, जो फलादेश हैं, वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि हमने तो सिर्फ लग्न कुंडली को आधार माना और भावचलित कुंडली को देखा नहीं। और जब हम भावचलित कुंडली को देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि जिस ग्रह को हम मान लीजिए दसम भाव के स्वामी को दशमेश को हम एकादश भाव मान रहे थे,